Today we are going to see criteria number 6. Criteria till 5 we have seen in the last video. We have made 5 different videos. For every criteria we have prepared one video. So this is the 6th video. So criteria number 6 we are going to start today. First column criteria, sub criteria number is there. Then we have a title or topic. Then we have a documents, how many documents we have to prepare and their details. Okay, so we'll start from 6.1.1 sub criteria, and topic is the institutional governance and leadership are in accordance with the vision mission of the institution, and it is visible in various institutional practices such as NEP implementation, that is National Education Policy 2020 implementation, sustain institutional growth, decentralization, participation in institutional governance, and in their short term and long term इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव प्लान। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपका जो गवर्नेंस है, उस लीडरशिप है, उसके बारे में पूछा गया है। गवर्नेंस एंड लीडरशिप कितना इफेक्टिव है, वो विजन मिशन से के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके विजन मिशन कितने अचीव हो रहे हैं आपके गवर्नेंस से या लीडरशिप से, ये यहाँ पे पूछा गया है। और जो आपके लीडरशिप है, जो आपका गवर्नेंस है, जो आपका विजन है, मिशन है, उसका एनईपी इम्प्लीमेंटेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बहुत कॉलेजेस ने, बहुत यूनिवर्सिटी ने किया भी है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन करने में आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हो। सस्टेन इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, इंस्टीट्यूट का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट लीडरशिप का क्या रोल है। डिसेंट्रलाइजेशन करने में आप कितना सक्सेसफुल हो चुके हो। पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस एंड इन देयर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है विजन की, मिशन की, आपका गवर्नेंस कितना इफेक्टिव है, कितना स्ट्रांग है, आपकी लीडरशिप कितनी अच्छी है, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे 500 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पे क्या लगेगा कि जो आपके गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, उसके मेंबर्स का लिस्ट लगेगा। वहां पे जो मीटिंग्स होती है गवर्निंग बॉडी के, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग लगेंगे, फोटो लगेगा, अटेंडेंस लगेगा, जियो टैग फोटो लगेगा। ठीक है, विजन मिशन स्टेटमेंट लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 6.2.1 इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव plan is effective deployed and functioning of the institutional bodies is effective and efficient as visible from policies, administrative step, appointment, service rules and procedure। ठीक है, ये जो गवर्निंग बॉडी है, ये गवर्नेंस का काम करती है, ये प्लान बनाती है, इंस्टीट्यूशनल प्लान बनाती है, और उसके हिसाब से पॉलिसीज बनते हैं, इंस्टीट्यूट के प्लान बनते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनता है, अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है उनके लिए पॉलिसी बनता है, अपॉइंटमेंट होती है, सर्विस रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्रोसीजर होती है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका कल्चर क्रिएट करने का काम गवर्निंग बॉडी करती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास होने चाहिए, प्लान्स होने चाहिए लॉन्ग टर्म, आपके पॉलिसीज डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सर्विस रूल होने चाहिए, अपॉइंटमेंट रूल होना चाहिए, कैसे एम्प्लॉय को हायर करना है। ठीक है, उसके कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस काम करने के क्या होंगे, रूल्स रेगुलेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, प्रोसीजर्स मेथड सिस्टम्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, ये सब गवर्नेंस का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 500 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई अच्छे कॉलेज का आप रेफरेंस ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव प्लान एंड डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स आर ऑन द वेबसाइट। सब डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, नहीं तो आपको मार्क्स यहाँ पे कम मिलेंगे बहुत। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई गवर्नेंस इन एरियाज ऑफ ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टूडेंट एडमिशन सपोर्ट एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, आप ई गवर्नेंस तो आपने सपोज डिसाइड किया है ई गवर्नेंस के थ्रू
अच्छे ई गवर्नेंस के थ्रू अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। बट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में उसका कैसा यूज हो रहा है, फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने आपने कौन सा ई गवर्नेंस यूज किया है, स्टूडेंट एडमिशन एंड सपोर्ट में आपने कौन सा ई गवर्नेंस यूज किया है, एग्जामिनेशन में आपको आपने कौन सा गवर्नेंस यूज किया है, यहाँ पे आपको इसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं। यहाँ पे क्या होता है, ई गवर्नेंस के लिए आजकल आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, सैप सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज करेंगे ना, तो उससे डेटा फेक नहीं होगा, उससे इफिशिएंसी अच्छा होगा, उससे इफेक्टिवनेस होगा, उससे आपका जो वर्क है मोर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है, मोर सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए आपने हर एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट, स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट सपोर्ट, एग्जामिनेशन, इसमें आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही गवर्नेंस करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स फॉर हेड्स ऑफ ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन रिफ्लेक्टेड इन द ऑडिटेड स्टेटमेंट। आपके ऑडिटेड स्टेटमेंट चाहिए जहां पे ई गवर्नेंस के लिए एक्सपेंडिचर जो किया है, खर्चा जो किया है, वो हाईलाइटेड होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि लिंक टू ईआरपी डॉक्यूमेंट एंड स्क्रीनशॉट ऑफ यूजर इंटरफेसेस ऑफ ईच मॉड्यूल रिफ्लेक्टिंग नेम ऑफ द HEI, हाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपने जो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स लिए हैं, आपने जो ईआरपी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट चाहिए जहां पे आपके कॉलेज का, आपके इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, वो ऑथोराइज ऑथेंटिक जेन्युइन डॉक्यूमेंट चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ऑन एनुअल ई गवर्नेंस रिपोर्ट अप्रूव्ड बाय द गवर्निंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सिंडिकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन ई गवर्नेंस। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एकेडमिक काउंसिल होगा, गवर्निंग काउंसिल होगा, एकेडमिक बोर्ड होगा, गवर्निंग बोर्ड होगा, ठीक है। तो ये जो काउंसिल एंड बोर्ड है, इन्होंने कुछ पॉलिसी किया होगा ई गवर्नेंस के लिए, वो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, एनुअल ई गवर्नेंस रिपोर्ट भी चाहिए। कि एनुअल रिपोर्ट क्या है ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस का, ठीक है। और आपका ई गवर्नेंस के रिलेटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है, बिल्स फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इन द एरियाज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, आपने कितना खर्चा किया है ई गवर्नेंस के ऊपर, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। 6.3.1 नेक्स्ट सब क्राइटेरिया है, द इंस्टीट्यूशन हैज परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, इफेक्टिव वेलफेयर मेजर्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड एवेन्यूज फॉर द करियर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर आपके जितने भी एम्प्लॉयज है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्लरिकल है, वो सब जो एम्प्लॉयज है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन कैसे हो रहा है, ठीक है, वो 500 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है। 6.3.2, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टीचर्स प्रोवाइडेड विद द फाइनेंशियल सपोर्ट टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स एंड टुवर्ड्स मेंबरशिप फी ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज या इंस्टीट्यूट अपने फैकल्टी को रिसर्च करने के लिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए कितना खर्चा करता है। तो यहाँ पे क्या देना है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जहाँ पे सपोज अगर कोई एफडीपी के लिए जाता है, तो उसका अगर पैसा होगा, कन्वेंस होगा, कोई ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उसका अगर कन्वेंस या जो खर्चा होगा, वो इंस्टीट्यूट अगर रीइम्बर्स करता है, रिफंड करता है, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाया होगा कि सपोज मैंने एक एग्जाम, गवर्नमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अटेंड किया, तो उसका कोई एक्सपेंडिचर होगा, रीइम्बर्स होता है क्या। सपोज एक फैकल्टी ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल में, स्कोपस में, तो वहां पे उसका फीस रीइम्बर्स हो रहा है क्या, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट के इश्यूज है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है, पब्लिकेशंस है, ठीक है, उसके लिए अगर कॉलेज रीइम्बर्स करता है, राइट, तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, और उसके रिगार्डिंग पॉलिसी अगर कोई है, तो वो भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड करना पड़ेगा। ई कॉपी ऑफ द लेटर्स इंडिकेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू टीचर्स, ठीक है। आपको जो फैकल्टी को, टीचर को फाइनेंशियल हेल्प किया है, ठीक है, वो एक लेटर आपको लगेगा कि ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, एग्जाम के लिए,
पब्लिकेशन के लिए अगर आपने कोई हेल्प किया है, फाइनेंशियल हेल्प, वो एकेडमिक ईयर में, ठीक है। लिस्ट ऑफ टीचर्स रिसीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट ईयर वाइज अंडर ईच हेड साइंड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। कि हर प्रोग्राम के जो भी डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज है, उनका पूरा लिस्ट, जिनको जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, वो लिस्ट आपको साइंड बाय द हायर अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट हाईलाइटिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। आपके ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट में वहां पे हाईलाइट करना होगा आपको कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल, जो फैकल्टीज को, टीचर्स को असिस्ट करने के लिए, रिफंड करने के लिए दिया गया है। receipt or voucher of institution in favor of teachers with amount given should be considered, ठीक है। टीचर्स ने सॉरी टीचर्स को कोई रिसिप्ट या वाउचर्स दिया गया है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो भी यहाँ पे काउंट हो सकता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ HEI एज पर द मेट्रिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। मल्टीपल फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइडेड टू टीचर इन ईयर टू बी कंसिडर्ड वंस ओनली। सपोज एक फैकल्टी को बहुत बार फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए हेल्प किया है, तो वो एक ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को हेल्प करना है, ना कि ओनली वन फैकल्टी को। 6.3.3 percentage of teaching and non-teaching staff participating in faculty development programs, FDP, professional development program, administrative training programs during the last 5 years, ठीक है। यहाँ पे आपके टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी ने कितने ट्रेनिंग्स में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इसका डिटेल्स आपको देना है। जैसे FDP होता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, MDP होता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जैसे ऐसे प्रोग्राम्स में कितने फैकल्टीज ने पार्टिसिपेट किया, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? इवेंट ब्रोशर एंड रिपोर्ट ईयर वाइज, ठीक है। जितने भी FDPs या ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में फैकल्टी ने पार्टिसिपेट किया है, वो इवेंट का ब्रोशर लगेगा, वो इवेंट का रिपोर्ट लगेगा। ई कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ द प्रोग्राम अटेंडेड बाय द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। अगर सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है FDP का या कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो आपको एक सैंपल कॉपी लगाना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो एक्सेल शीट में जो फॉर्मेट दिया है, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट्स हाइलाइटिंग द प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द टीचिंग फैकल्टीज एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट भी होता है जहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को कितना अपग्रेड किया, कितना ट्रेनिंग दिया, ये भी ये मेंशन होता है। मल्टीपल पार्टिसिपेशन ऑफ द फैकल्टी इन द सेम एकेडमिक ईयर टू बी कंसिडर वन। लेस देन 5 days FDPs आर नॉट कंसिडर्ड। तो FDPs कंसिडर करने के लिए, FDP को मार्क्स है अच्छे, तो FDP कंसिडर करने के लिए वो FDP प्रोग्राम कम से कम 5 दिन का होना चाहिए। 6.4.1 institution has strategies for mobilization and optimal utilization of resources and funds from various sources, government or non-government organization, and it conducts financial audits regularly, internal and external, ठीक है। यहाँ पे आपको, आप जो मनी है, फंड्स है, वो कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट कैसे कंडक्ट कर रहे हो, आपके जो फाइनेंसेस है वो कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना है 500 वर्ड्स में। 6.5.1 Internal Quality Assurance Cell IQSC has contributed significantly for institutionalizing the quality assurance strategy and process. It reviews teaching learning process, structures and methodologies and operations and learning outcomes at periodic intervals and records the incremental improvement in various activity। तो IQSC सेल जो होता है बेसिकली क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है। IQSC सेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि स्टूडेंट्स के लिए जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, टीचिंग का क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, अदर फंक्शन एवरी एरियाज में क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसा हो सिग्निफिकेंटली। ठीक है, ये आईक्यूएससी सेल का फंक्शन होता है। तो उसके रिगार्डिंग आईक्यूएससी सेल में हो रहे एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग आपको 500 वर्ड्स में एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। देन 6.5.2, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन include regular meeting of internal quality assurance cell, that is IQSC cell, quality improvement initiatives identified and implemented, academic and administrative audit, AAA audit, and follow-up action taken, collaborative quality initiatives with other institutions, participation in NIRF and other recognized ranking, any other quality audit or accreditation recognized by the state, national, or international agents such as NAC, NBA। ठीक है, तो आईक्यूएससी मीटिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या देना है, आईक्यूएससी मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग देना है, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या प्लान बनाया है वो सब प्रोवाइड करना है, कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट एक्चुअली हुआ है, ठीक है, वो सब आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, आईक्यूएससी मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको प्रोवाइड करना है, वो वेबसाइट पे भी अपलोड करना है, अपडेट करना है। एनआरएफ रिपोर्ट, आपको एनआरएफ का सर्वे जो है वो फिल करना है, ट्रिपल ए ऑडिट कंडक्ट करना है, उसका रिपोर्ट अटैच करना है, एनआरएफ का रिपोर्ट अटैच करना है, ठीक है, आईक्यूएससी के मिनट्स ऑफ मीटिंग अटैच करना है। ठीक है, क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई है, सर्टिफिकेट्स अगर है, क्वालिटी ऑडिट आईक्यूएससी इज रिगार्डिंग क्वालिटी, तो क्वालिटी ऑडिट अगर हुआ है उसका रिपोर्ट, क्वालिटी सर्टिफिकेट कहाँ से मिला है, कौन से एसोसिएशन से, एजेंसी से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। लिस्ट ऑफ कोलैबोरेटिव क्वालिटी इनिशिएटिव्स विद अदर इंस्टीट्यूशन अलोंग विद द ब्रोशर एंड जियो टैग फोटोज विद द कैप्शन एंड डेट। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट के साथ, किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ काम किया है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में या दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल बेनिफिट करने के लिए कुछ एसोसिएशन कोलैबोरेशन किया है, तो वो रिपोर्ट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। लास्ट एक सब टॉपिक है जो 6.5.3 है, क्वालिटी अश्योरेंस इनिशिएटिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंक्लूड रेगुलर मीटिंग ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, फीडबैक कलेक्टेड, एनालाइज एंड यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आईक्यूएससी डिपार्टमेंट वेरियस एक्टिविटीज, प्रोग्राम या डिपार्टमेंट्स का, अदर डिपार्टमेंट्स का फीडबैक लेता है, वो एनालाइज करता है और इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स का फीडबैक, ठीक है, सिलेबस से, करिकुलम से रिलेटेड फीडबैक, फैकल्टी टीचिंग से रिलेटेड फीडबैक, ओके, एम्प्लॉयर प्लेसमेंट से रिलेटेड फीडबैक, देन एल्यूमिनाई, एल्यूमिनाई का जो परसेप्शन है, जो सेटिस्फेक्शन है उसके रिगार्डिंग फीडबैक। ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके फीडबैक कलेक्ट करके, एनालाइज करके इम्प्रूवमेंट के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। कलेक्टिव क्वालिटी इनिशिएटिव विद अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे हमने लास्ट इसमें डिस्कस किया, देन एनआरएफ में पार्टिसिपेशन किया है तो उसका डॉक्यूमेंट। ठीक है, एनी अदर क्वालिटी ऑडिट और एक्रीडेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल एजेंसीज such as NAC, NBA, ISO सर्टिफिकेशन। ठीक है, पिछले NAC साइकिल का सर्टिफिकेट, एनबीए का सर्टिफिकेट, आईएसओ का सर्टिफिकेट, या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्वालिटी ऑडिट किया है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ आईक्यूएससी एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन फीडबैक एनालिसिस। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ आईक्यूएससी एंड फीडबैक एनालिसिस, एक्शन टेकन रिपोर्ट on various stakeholders. Then supporting documents links pertaining to NIRF, supporting documents links pertaining to NIRF along with the link to HEIS in the NIRF portal, NAC or ISO certificate or NBA certificate or quality certificate from any recognized state, national, ये सेम है जैसे जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही है। Collaborative quality initiatives with the sister institution under the same management will not be considered। तो आपके कोई, सपोज आपका दूसरा कोई इंस्टीट्यूट है और उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस के सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। सपोज आपका फार्मेसी कॉलेज है, आपका मैनेजमेंट कॉलेज है और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है,
तो आपका मेडिकल कॉलेज है, तो दूसरे जो सिस्टर कंसर्न है, दूसरे जो सब्सिडरीज है, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके, जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज के ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आईक्यूएससी के देने हैं, ठीक है। आईएसओ, नैक, एनआरएफ, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अदर सिस्टर कंसर्न या सब्सिडरीज के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं चलेंगे, ठीक है। दिस इज क्राइटेरिया 6, वी विल सी क्राइटेरिया 7 इन द नेक्स्ट वीडियो।